माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है आपकी क्लास 12th का। अगर आप सीबीएसई से हो, आरबीएसई से हो तो प्लीज वो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लेना और ये चैप्टर नंबर सेकंड में आपको आज कंप्लीट करवा दूंगी। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल्स क्या होता है। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है एक जनरल गाइडलाइन जिसे फॉलो करके क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में सारे डिसीजन कौन लेता है, मैनेजर लेता है। तो मैनेजर के पास जो भी प्रॉब्लम आती है या जो भी उसे डिसाइड करना रहता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आप समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल होता क्या है। प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस होती है जो किसमें हेल्प करती है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, दूसरा इसका फैक्टर आपको मैं बता दूं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आप कैसे भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आपका इन्वायरमेंट होगा आपके मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है एक जनरल गाइडलाइन जिसकी मदद से आप क्या करते हो, डिसीजंस लेते हो, वही क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, अब सेकंड है मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिराइव्ड बाय। अब देखो जो प्रिंसिपल्स है वो किसके थ्रू बनाए गए हैं, प्रिंसिपल किसके थ्रू बनाया गया। पहला है डीप ऑब्जर्वेशन, बहुत ऑब्जर्वेशन करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये प्रिंसिपल्स बने हैं। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हुए हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ, अगर वो फेल हो गया तो दोबारा एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, फिर फेल हो गया तो दोबारा किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो मतलब इसमें क्या किया गया, पहले तो बहुत डीपली स्टडी की गई है इनको ऑब्जर्व किया गया है और फिर रिपीटेड उनके एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो इस तरीके से आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डिराइव्ड हुए, मतलब बने हैं। तो इतना समझ में आ गया आपका, धीरे धीरे समझा रही हूं, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिए। अब देखते हैं नेचर। नेचर बोल सकती हो आप, फीचर्स बोल सकती हो या कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर क्या है। पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन जहां भी आ जाए उसका मतलब ये है कि वो किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो वहां एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जो भी फीचर होगा किसी भी टॉपिक का, अगर वहां यूनिवर्सल एप्लीकेशन आ जाता है इसका मतलब है कि वो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। इसी तरीके से जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल भी जैसे आपकी किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां क्या होता है, ये प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। इसलिए इन प्रिंसिपल को क्या बोला गया है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन बोला गया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का दूसरा फीचर आता है जनरल गाइडलाइंस। इसका मतलब यह है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जिसके हेल्प से आप डिसीजन ले सकते हो और जो भी एक्शन लेना होता है उसके अकॉर्डिंग लेते हो। बट दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। रेडीमेड सॉल्यूशन का मतलब यहाँ ये है कि आपको फिक्स सॉल्यूशन आपको यहाँ नहीं बताएगा कि इस कंडीशन में आपको यही करना है, ये आपको नहीं बताएगा। आपको ये खुद से फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी प्रिंसिपल्स कहाँ यूज में आएगा। तो इसलिए दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाता है, वो ओनली आपको एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता है कि किस कंडीशन में आपको क्या करना है। समझ में आ गया आपको। थर्ड आता है आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं इसे इनके ऊपर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, डीप ऑब्जर्वेशंस की जाती है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, फिर जाके क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। तो ये क्या हुआ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। अभी मैंने बताया कि कैसे बनते हैं ये डीप ऑब्जर्वेशंस की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट करके फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद बनाए जाते हैं। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट। एक ही रात में नहीं बनाया जा सकती प्रिंसिपल्स को। ठीक है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। पूरे प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इन्हें बनाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड में आपको बस यही बताया है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, जो भी प्रिंसिपल्स है वो एक ही रात में नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की गई है, डीपली ऑब्जर्वेशंस की गई है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए रिपीटेड, जिससे फिर जाकर ये प्रिंसिपल्स बने हैं। तो ये आप क्या कह सकते हैं, ये तीसरा फीचर है कि फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। फोर्थ आता है आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि
किसी भी कंडीशन में जाकर वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन प्रोवाइड करवा दे। तो जैसे लास्टिक होती है, आप जैसे उसे खींचोगे वो खिंच जाती है, इसी तरीके से जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं अलग अलग सिचुएशन में ढल जाते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में क्या कर सकते हो आप, अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। प्रिंसिपल्स कैन बी चेंज भी कर सकते हो, कैसे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका मेनली बिहेवियरल। इसकी स्पेलिंग सही कर लेना आप, ठीक है। मेनली बिहेवियरल का मतलब यह होता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वो होते हैं ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, मेनली बिहेवियरल। तो देखते हैं अपन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म, मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाए गए हैं, गाइड किए गए और इन्फ्लुएंस किया गया है द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। दिस प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ इंप्रूविंग रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ये प्रिंसिपल्स को इंप्रूव किया गया है, क्यों किया गया है, जिससे ह्यूमन और मटेरियल के बीच में क्या हो सके, रिलेशनशिप अच्छा बन सके। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है, मेनली बिहेवियरल है, मतलब वो ह्यूमंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं ये। सिक्स्थ आता है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो आपको कॉज भी बताते हैं, कारण भी बताते हैं और उसका इफेक्ट भी बताते हैं। मतलब अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो उसके क्या क्या कारण होते हैं, किस वक्त वो एप्लीकेबल होंगे। अगर आप एप्लीकेबल कर भी लेते हो उन प्रिंसिपल्स को, फिर जाके उसका क्या इफेक्ट आएगा आपकी कंपनी के ऊपर, वो भी आपको बताता है। तो देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर। एंड मीन्स दिस प्रिंसिपल टेल अस, ये प्रिंसिपल आपको ये बताता है, इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर उन प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करते हो तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये भी आपको कौन बताता है, प्रिंसिपल्स बताता है। तो ये इसका एक नया फीचर है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सेवंथ फीचर है जो आपका लास्ट है, कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपॉन द सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम है और जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, इन प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा सकता है। तो ये क्या है, कंटीजेंट है। ये समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है, ये जरूरी क्यों है मैनेजमेंट के लिए। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, जिससे आपके वेस्टेज कम होंगे और आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, कम से कम कॉस्ट पे आप अच्छे प्रोडक्ट बना पाओगे। इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो। सेकंड आता है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इन्हें चेंज कर सकते हो। क्योंकि जो भी कंडीशन आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसे चेंज कर सकते हो। थर्ड आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो भी आपका ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी सिस्टम है, वो क्या करता है, इफेक्टिवली आपका काम करता है, अच्छी तरीके से आपका काम करता है। फोर्थ आता है आपका फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स द सोसाइटी, उन सबको क्या करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फुलफिल करता है। तो ये किसमें हेल्प करता है, आपके सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्प करता है। तो आप थर्ड पॉइंट आप ये भी हो सकते हो कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव में हेल्प करता है, पर्सनल में हेल्प करता है, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, कम वेस्टेज होता है, ठीक है। और अपन देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, इनमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल। ये 14 प्रिंसिपल एक सिंगल वीडियो में आएगी और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। बाय।